जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज इंग्लिश में हम पढ़ने वाले क्या हैं? हमारा जो लेसन सेकंड है, हालाँकि उसका हम लोगों ने पीपीटी नहीं बनाया है, रोज का, उसका नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग नाम है। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये सबसे पहले समझने वाली बात है, इसमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है? आइए, थोड़ा मज़ा समझ में आएगा, परेशान ना हो। आ जाएँ, वापस आ जाएँ। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है लॉस्ट मीन्स खो देना और स्प्रिंग मीनिंग क्या होता है जानते हो? एक ये वेदर होता है, सीज़न होता है। तो आप सीज़न देखते हैं, ये इस सीज़न में बहुत मज़ा आता है एकदम। लोगों को हाँ, वसंत ऋतु। अब कुछ लड़कों को याद आ रहा होगा फरवरी वाला महीना, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने केवल फरवरी वाले महीने के नाम बताया है, और कुछ तो मैंने बोला नहीं। मतलब हमारा मीनिंग ये था कि जनवरी के बाद में थोड़ा धूप निकलना शुरू होती है, ये था। और धूप और सर्दी दोनों रहती है। आप लोगों ने क्या समझ लिया? अच्छा, वसंत पंचमी? अच्छा, लड़के वसंत पंचमी सोच रहे हैं क्योंकि उस दिन कभी थोड़ा बहुत इन लोग मिल जाता है, वो क्या बोलते हैं, और इसी बीच में शिवरात्रि भी होती है। शिवरात्रि में भांग वाला जो रहता है वो, क्या बोलते हैं उसको? ठंडाई बोलते हैं, हाँ? तो शायद लड़कों ने वो समझा होगा। मुझे पता है कि सब बच्चे अच्छे हैं। तो वापस आते हैं। इसमें हम लोग इस राइटर ने यहाँ पर किसी को ज़िक्र करने का प्रयास किया है। हुआ क्या? इसमें एक स्टोरी, बड़े छोटे से बच्चे की स्टोरी है, बड़ा मज़ेदार स्टोरी है। लॉस्ट स्प्रिंग में आपके क्लास 12th में टॉपिक जो है वो बड़े मज़ेदार है। इसमें सिखाया गया कि बहुत बार हम ऐसा करते हैं जैसे अभी आप लोग हो, अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हो, कैसे व्यतीत कर रहे हो, इन सब बातों को सिखाया गया है। इस प्रकार से कोई अगर व्यक्ति पूरे वर्ष में, पूरे ईयर में जो जनवरी और फरवरी का महीना रहता है, वो एन्जॉय नहीं करता है, क्योंकि उसमें लगभग पेपर वगैरह खत्म हो जाते हैं। और सर्दी और गर्मी, ये राइटर जो है, वो फॉरेन कंट्री से राइटर है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी हल्की सी गर्मी आना महसूस होती है दैन सर्दी से। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, इवन बहुत जगह पर छुट्टियाँ भी कर दी जाती हैं। तो वहाँ के लिए लिखा है, कि अगर हम कोई एक बढ़िया वेदर या सॉरी सीज़न को एन्जॉय नहीं कर पाए अपने जीवन में, तो शायद हमारा जीवन बेकार बना रहता है। अगर आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ में अगर खेल भी नहीं पाए, मोबाइल में इंस्टाग्राम की रील में लगे रहे, तो फिर बेकार जीवन है। आज या कल ही हम कहीं पढ़ रहे थे और एक जगह लिखा हुआ था, कोई बुक में पढ़ रहे थे, शायद किसी क्लास 9th वगैरह की बुक में लिखा होगा, कि अगर आप किसी बाउंड्री में बने रहते हो, किसी बाउंड्री में, दायरे में रहते हो, तो बहुत बेकार है। इस बाउंड्री में आपका माइंड बहुत तेज़ भागता है, आप एक मोबाइल में, एक स्क्रीन में आप लगे रहते हो। जबकि आपको प्लेइंग करना चाहिए, खेलना चाहिए, आपका माइंड और तेज़ी से ग्रो करता है। ये कहीं पर लिखा हुआ था। छोड़ो, वापस आते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है, हुआ क्या, ये राइटर दौड़ रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। इसने एक बच्चे को देखा, तो जो बच्चा था, वो कूड़ा उठा रहा था, गार्बेज इकट्ठा कर रहा था और वो बो रही थी बढ़िया से। और ये राइटर रोज़-रोज़ उसको देखता है। एनी चंगर के नाम है तुम्हारे राइटर का नाम। तो बार-बार ये देखती है उसको, और देखते-देखते एक दिन उससे पूछ भी लिया, "इधर आ, इधर आ, तू स्कूल नहीं जाता है?" उसने बोला, "नहीं।" लड़का भी तेज़ है। राइटर ने बोला, "तू स्कूल नहीं जाता है, ठीक है? तो ध्यान समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में।" जो लड़का है, उस लड़के ने क्या बोला? इससे पूछा, "तू स्कूल नहीं जाता है?" उसने तुरंत बोला, "नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ।" "तू यहाँ क्या कर रहा है?" उससे पूछा, "तू क्या कर रहा है?" उसने बोला, "आई एम सर्चिंग अ गोल्ड कॉइन।" मैं सोने का सिक्का सर्च कर रहा हूँ। गोल्ड कॉइन क्यों कहा उसने? आई एम सर्चिंग गोल्ड क्यों कहा जानते हो? कह रहा है कि वो गार्बेज जब कूड़ा उठाता है, कूड़ा करकट उठाता है, तो कभी-कभी उसको कोई सिक्का मिल जाता है, कोई कॉइन्स, ₹10 मिल गए, ₹20 मिल गए, आज के समय में ₹100, ₹500 मिल जाए ऐसे करके। तो उसको ये कॉइन जब मिल जाता है, देन गार्बेज की अपेक्षा, जिससे गार्बेज वो इकट्ठा किया, कूड़ा इकट्ठा किया, जाएगा बेचने, तो कूड़ा हुआ उसका ₹10 का, और उसको ₹10 पड़े मिल गए। तो मज़ा कब है? कूड़ा उठाने वाले में पूरा दिन का, या ₹10 वाले में? ₹10 वाले में। तो छोटा बच्चा है तो उसको इससे मतलब नहीं है। उसे घरवालों ने सिखा के रखा है,
अब ना तू जा ढूँढ ना कर, कूड़ा मिलेगा, कूड़ा में कोई पैसा मिलेगा, जैसे आपको सिखाया गया है। अब वो पढ़ो खूब पढ़ो, आप तो आईएएस में जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, वो कॉइन्स है, वो गोल्ड है। मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है। तो वैसे उस बच्चे के अंदर एक सर्चिंग की एबिलिटी है कि हम सर्च कर रहे हैं, कूड़े से मतलब नहीं है। आपको भी पढ़ाई करते रहना चाहिए, कूड़े से मतलब नहीं, कूड़ा बोले तो ये पढ़ाई और कॉइन्स बोले तो आपका एम। आपको ढूँढना क्या है? एम ढूँढना है, उसी कूड़े के अंदर, उसी स्टडी के अंदर। आपका राइटर यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहा है, लड़का कूड़ा नहीं देख रहा, उससे पूछा यार तू कूड़ा उठाता है, मैं कूड़ा कहाँ उठा रहा हूँ? आई एम सर्चिंग गोल्ड, मैं सोना ढूँढ रहा हूँ। वो तो अलग बात है कि भाई अब उसको सर्च करने उठाना पड़ता है तो डाल देते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई नॉलेज आ रहा है, वैसे ही आपका आप जो पढ़ रहे हो, यार कौन कह रहा है पढ़ रहा हूँ मैं? किसने कहा? गधे हो क्या पढ़ रहे हैं हम? हम नौकरी ढूँढ रहे हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो कर रहे हैं यार, हम वही सीख रहे हैं। तुमको लग रहा है पढ़ रहे हैं, मजबूरी है यार, वहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है, तो पढ़ ले रहे हैं। कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो जाए, कोचिंग पढ़ा लेंगे, कहीं कुछ जॉब मिल जाए छोटी-मोटी। अगर नहीं बन पाए तो? अगर उस बच्चे को वो गोल्ड नहीं मिला तो उस गार्बेज को बेच कर वो पैसा इकट्ठा कर लेगा और खाएगा-पिएगा, मस्त रहेगा। समझ पा रहे हैं? अपने आप को रिलेट करो, उस बच्चे को रिलेट करो। बहुत अंदर का पावर है ये। बहुत लोग केवल कहानी पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लिया, बस खत्म कहानी, हो गया। ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है ना? उसका गार्बेज आपकी स्टडी, उसका गोल्ड आपका एम। समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पर राइटर ने ऐसा पूछा, तो बोला ठीक है, हम आई एम सर्चिंग गोल्ड, ठीक है। राइटर उसको देखता रहता है, देखता है यार ये हमें घूमता रहता है। एक दिन उससे और पूछ ही लिया दूसरे दिन, रोज मिलता है, पूछा कि भाई एक बात बता, तू स्कूल नहीं जाता है? उसने तुरंत बोला नो, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। राइटर ने बोला कि भाई एक काम कर, अगर मैं स्कूल खोल दूं तो जाएगा? उसने कहा खोलो चले जाएंगे। उसने लड़के ने कहा ठीक है, जिस दिन तुम खोलोगे ना स्कूल, उस दिन हम स्कूल चले आएंगे। तो यहाँ पर इसको बोला गया है कि हाफ जोक। राइटर जो है उस बॉय से हाफ जोकिंग करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या किसी से मुझे हाफ जोक करना चाहिए? क्या इस तरह से? तो नहीं, नो। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार हम किसी की उम्मीदों को, किसी की होप्स को, जैसे हमने बोल दिया बाबू तुमको हम अगर ये दिला दें, आईफ़ोन दिला दें, आईफ़ोन नहीं दिया, अभी लड़कों ने अभी विरोध कर दिया परसेंटेज बढ़ाने में। हमने कहा पेपर सॉल्व कर लोगे, तो परसेंटेज 50 बढ़ा देंगे और 33 बढ़ाया। तो बच्चों ने विरोध किया, आपने धोखा कर दिया। ऐसे ही, मतलब ये थोड़ा-सा इमोशंस जो होता है हार्ड होता है। समझ गए ना भाई? तो वैसे ही इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नो, मुझे किसी से हाफ जोकिंग नहीं करना चाहिए। ओके? अब आगे होता है। फिर देखा एक बार राइटर जो है चलता रहा, ये कहानी खत्म हो गई ना। इसके बाद में राइटर ने एक दिन इससे पूछा, एक बात बता तू, नाम क्या है तेरा? तेरा नाम क्या है? क्या बोला? साहिबे आलम। नाम देख लो इसका। साहिबे आलम नाम है इसका। साहिबे आलम का नाम जानते हो? हाँ, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। पूरे 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 इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का किंग, द किंग ऑफ यूनिवर्स। कह रहा है कि पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का राजा है वो, कूड़ा उठा रहा है। तो राइटर उससे कहता है, ये बेचारा इतना अनपढ़ है, इसको अपने नाम का भी सही से मीनिंग तक नहीं पता है उसको। अब ऐसे-ऐसे लोग हैं, ये चीज़ें होती हैं। राइटर उसको एक और दिन देखता है, उसकी एक और कहानी यहाँ पर है कि वो कूड़ा उठाता है, मौज रहता है। फिर एक बार कभी-कभी ये यही राइटर जो आपका साजेब क्या नाम है इसका? साहिब आलम। हाँ, तो ये जो राइटर है, लड़का सॉरी, लड़का एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होता है, गेम देख रहा होता है। तो यहाँ का जो गेटमैन है, चपरासी है, वो देखता है कि सब सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि लड़का हमेशा उसको वॉच करता है। तो करता क्या है, तो उसको खेलने के लिए कभी-कभी चुपचाप अलाउ कर देता है। जा, 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 अब सब भाग गए, खेले जाकर। तो खेल लेता है। ऐसा जीवन कट रहा है। राइटर ने एक दिन देखा बहुत सारे बॉयज ऐसे ही, ये बॉयज जो थे, कुछ ज़्यादा ही टांगे हो गई हाँ, कोई बात नहीं, एक आधी पसलियाँ थी। हाँ, यस, 1 मिनट। हाँ, ऐसे बना देंगे अब, ठीक है?
हाँ, टेडी बियर। हाँ, बाउंसर हो गया ये? अरे यार, बाउंसर ना बनाओ। ऐसे करके ऐसे बहुत सारे बच्चे थे और ये सब के सब उसी जैसे थे, ठीक है? अरे भाई, नाक मुँह मत देखो, स्टोरी समझने का प्रयास करो। हाँ, वो मुझे पता है कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर उसका नाक कहाँ भाग गया है? आ जाओ। तो राइटर ने देखा कि सारे बच्चे जो थे, उनके पैरों में किसी भी बच्चे के पैरों में कोई भी चप्पल वगैरह, जूता वगैरह नहीं है, कोई शूज़ नहीं है। सब के सब नंगे पैर हैं, बेयर फुट बोलते हैं। राइटर ने और 1-2 ने पहन के रखा है और 1-2 ने किसने पहन के रखा है? अलग-अलग कलर का। ये नीला है, सफ़ेद है, काला है। तो राइटर आया, पूछता है इससे, "अब बता, तुम लोगों ने पैरों में कुछ पहन के क्यों नहीं रखा है?" अब देखो इसका स्मार्ट उत्तर दो, समझने का प्रयास करना आप लोग भी। उत्तर को बहुत डीपली समझना है। इसने क्या बोला? मेरी मम्मी जो है ना, वो शूज़ को ऊपर रख दिया, चैट में रख दिया, अटैक बोलते हैं। मतलब वो हम लोग अलमारी बोलते हैं ना उसको, जहाँ स्टोर रूम होता है घर में, दीवार से ऊपर लगा होता है, टाट जिसको बोल देते हैं, तो वहाँ पर रख दिया गया, स्टोरेज में रख दिया गया है। हुँ, तो स्टोरेज में इसको रख दिया गया है, तो चैट देखो गुमराह कर दिया, है नहीं इसके पास में। बोल दिया कि उसको मम्मा लोगों ने स्टोरेज में रख दिया है और वहाँ से हम उतार नहीं पाते तो हम पहनते हैं। अपनी गरीबी छिपाइए, मस्त रंगबाजी से है। मतलब अगर मुझसे कोई कुछ कहता है, मुझे अपने कुछ इमोशंस लाकर एकदम साफ-सीधा उत्तर देना होता है। लेकिन इसके पीछे जो खड़ा है, जो पीछे खड़ा है, इसने अलग कलर के शूज़ पहन रखे हैं। एक ब्लू, एक व्हाइट। इसने क्या बोला इसकी तफरीह लेते हुए, अगर इसकी मम्मा कभी उतार भी देती है ना, तो ये खुद फिर से दोबारा फेंक देता है, पहनता नहीं, ऐसा बोला। और ये इसके जो शूज़ थे, वो अलग-अलग कलर के थे और एक शूज़ से कुछ उँगलियाँ, कुछ अंगूठे बाहर आ रहे हैं, फटे हुए थे। जब अलग-अलग शूज़ थे, तो अपने पैर को एक पैर छिपाने का प्रयास कर रहा है। एक के पीछे एक पैर रख रहा है, ताकि राइटर ये ना देख पाए कि इसके पास 2 कलर के शूज़ हैं, अलग-अलग हैं। तो राइटर ने देख लिया भाई ये पैर छिपा रहा है। तो राइटर यहाँ प्रश्न करता है कि क्या ये लोग जो यहाँ पर हैं, करीब सच में हैं? पहला प्रश्न। प्रश्न आता है आपसे, क्या ये सच में गरीब हैं? क्या ट्रेडिशनली इनके ऐसा कुछ बना दिया गया है? तो हाँ, ये सच में गरीब ज़रूर हैं, लेकिन इनके यहाँ ऐसा ट्रेडिशन ही तैयार कर दिया गया है कि भाई साहब ऐसा ही रहो। इनको मज़ा आने लगा है उस चीज़ों में, समझ गए? एक स्टोरी का ये दृश्य था। एक स्टोरी यहाँ से खत्म होती है ये वाली। एक पार्ट ही खत्म हो गया। 3 पार्ट हुए। एक तो स्कूल वाला हुआ, एक कूड़ा बीनने वाला, एक स्कूल वाला हुआ, एक वो खेलने वाला हो गया और तीसरा कौन-सा? कि जब उसने देखा कि भाई जूता तुम लोग क्यों नहीं पहनते हो? एक और, एक बार इसी लड़के को राइटर जो है वो किसी एक दुकान पे, टी स्टॉल पे देखता है। कहाँ देखता है? टी स्टॉल पे देखता है और टी स्टॉल पे ये नौकरी कर रहा होता है बेचारा। चाय ले लो, चाय, चाय, चाय। राइटर इसके पास आया, इससे पूछता है, "एक बात बताओ, तुम खुश हो?" तो इसने कहा कि हाँ, मैंने कहा, "बढ़िया, एकदम मस्त खुश हैं।" "अच्छा?" इससे पूछा गया, "तुम क्यों खुश हो, ये बताओ? तुम यहाँ नौकर हो, खुश क्यों?" इसने क्या बताया? इसने बोला, "हम खुश इसलिए हैं, क्योंकि हम जब यहाँ नौकरी करते हैं, तो हमको 1 दिन का खाना बढ़िया मिल जाता है। एक ऑनियन मिल जाता है, 1 प्याला मुझे दाल मिल जाती है, 4 रोटी मिल जाती है।" ऐसा करके इसने गिनाया। मतलब फुल पेट एक फुल मतलब फुल प्लेट मिल जाती मुझे खाने के लिए और जब मैं गार्बेज उठाया करता था, तो खाने में फुल प्लेट नहीं मिलती थी। लेकिन राइटर ने देखा कि ये हैप्पी नहीं था। आपसे प्रश्न आएगा कि क्या वो टी स्टॉल पे काम करते हुए खुश था? आप बोलोगे नो, वो खुश नहीं था। अपनी खुशी को दबा कर केवल बता रहा था। जबकि इसको खुशी अब आपसे पूछेगा, ये खुश क्यों नहीं था? राइटर पूछेगा। नौकरी करके कोई खुश हो सकता है। हम चाहे जितना कम पैसा कमाते हो, जितना ज़्यादा पैसा कमाते हो, पूरा सुबह शाम तक फ्री रहते हैं। शाम को आपको 2-3 घंटा पढ़ा देते हैं। पूरा फ्री घर में पड़े रहते हैं ऐसे ही।
अगर चाहें तो अगर हम किसी के स्कूल में जाएँगे तो कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपए मुझे देगा वो। अब 20 से 30 हज़ार रुपए देगा, हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? वो लॉस हो रहा है हर मंथ। एक लड़का कह रहा है आराम करने को। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी के अंडर काम नहीं कर पाएँगे हम, यहाँ फ्री हैं, हाँ। वहाँ पर जब अपना काम होता है तो आराम से मनाएँ करो, मना ना करो। यहाँ तो आपको कोई कमांड कर रहा होता है। वहाँ हम लेट पहुँचे, बोला गया क्या है? भागो यहाँ से निकलो। हम कहेंगे ठीक है दोबारा मुझे बुलाना नहीं। हाँ, तो ये चीज़ समझिए। यहाँ पर राइटर कहता है कि जब वो खुश नहीं टी स्टॉल पे वर्किंग करते हुए, बल्कि जब वो अपना गार्बेज वगैरह काम करता था, उसमें ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपने आप का ओन मास्टर था। अपने आप का मास्टर था, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था। भाई उसको कोई ऑर्डर नहीं देगा, उसे मनाए काम करेगा, उसे मनाए काम नहीं करेगा। ये एक स्टोरी यहाँ से खत्म होती है, एक पार्ट से खत्म होता है। सेकंड पार्ट में राइटर ने दूसरे एक बंदे की बात बताई है। यहाँ से हमने क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट ये सीखा कि आपको अपने एम, अपने उद्देश्य के लिए एकदम मन से लगे रहना चाहिए। आगे पीछे कूड़ा-करकट प कुछ भी पड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आपको कोई नौकरी मिलती है, छोटी-मोटी नौकरी मिलती है, सुबह के स्टॉल पे काम मिला, तो अगर आपसे उसे कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, ना चाहकर भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। ऐसा उसने बताया। कैसे? आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, हो सकता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ना हो, फिर भी अगर ऐसा हो गया कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो असिस्टेंट आईएएस बन जाइए, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाइए, बन तो जाइए कम से कम। नहीं, नहीं हम आईएएस बनेंगे बस। आप ही बूढ़े हो गए, कुछ नहीं बन पाए। हाँ? तो आईएएस यहाँ पे पीसीएस भी देख लीजिए, पीएससी देख लीजिए, ये सब काम कर सकते हैं। चलो एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम, एटीट्यूड वाली बात आई। एटीट्यूड बहुत बढ़िया वर्ड है, एटीट्यूड। ये आप लोगों के लिए, अब यहाँ आप लोगों के लिए क्यों है? बहुत बार हमारे पैरेंटल जॉब वाले लोग होते हैं, पेरेंट्स वाले, जैसे किसी घर में कोई दुकान है बढ़िया-सी, मिठाई की दुकान है या कोई और दुकान है, तो बच्चों के ना दिमाग में आने लगता है कि ये काम करेंगे ना, पापा की दुकान बाद में सँभालना शुरू कर देंगे, ये काम। पापा का बिज़नेस सँभालना शुरू कर देंगे, गलत है। यार वो तो मिल ही जाएगा तुमको, सबसे पहला काम करो कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ सिखाया गया है। राइटर एक मुकेश नाम के लड़के से मिलता है, लड़के का नाम क्या है? मुकेश। अब ये मुकेश जो लड़का है, वो कहाँ रहता है? क्या चीज़ें हैं? समझ लीजिए। सबसे पहले इसका काम क्या है? ये कार मैकेनिक्स है। ये बनना क्या चाहता है? ये कार मैकेनिक्स बनना चाहता है। कार मैकेनिक्स बनना चाहता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? कार मैकेनिक्स नहीं है। इसका ड्रीम क्या है? ड्रीम है कार चलाना। कार तो खरीद नहीं सकता है, तो सोच रहा है कि अगर हम कार मैकेनिक्स बन जाएँगे, तो जो गाड़ी लेकर आएगा, चला तो लेंगे उसकी गाड़ी। ये सब चीज़ें इसके मन में है। इसलिए कार मैकेनिक्स बनना चाहता है, इसका एटीट्यूड ये है। लेकिन इसके घरवाले इसको कार मैकेनिक्स बनने के लिए मना कर रहे हैं। राइटर इससे पूछा तुम कहाँ रहते हो? उसने बताया हम सीमापुरी में रहते हैं। दिल्ली में एक जगह है सीमापुरी, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर कहाँ से रहते हैं? क्या हुआ? तुम अपनी जगह दिखाओ चलकर। तो राइटर इसके साथ में से घर जाता है। देखता है बहुत ही स्लम एरिया है। स्लम बोले तो बहुत गंदा एरिया है। जहाँ छोटी-छोटी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पर लोग केवल बसे हुए झोपड़ियों में। कहाँ से बसे हुए हैं? कहता है बांग्लादेश से 1971 याद होगा आप लोगों को? 1971 1971 याद है सभी को? तो हमारे यहाँ बांग्लादेश से वॉर हुआ था। उस दौरान बहुत सारे बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश से ट्रैवल करके कहाँ आ गए थे? इंडिया आ गए थे। इंडिया में इंडिया मतलब कहीं भी आ गए। एक जगह के वेस्ट बंगाल में। देखिए, सबसे पहले वेस्ट बंगाल पास में पड़ता तो वेस्ट बंगाल में ही आएगा आदमी। उसे ट्रैवल करते वो पूरे इंडिया में फैल गए। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हम लोग कैपिटल में निवास कर जाएँ, तो बेस्ट होता है।
वो धीमे-धीमे से कहाँ पर आ गए? कैपिटल अर्थात दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है सीमापुरी, वहाँ पर लोग रहते हैं कैंप लगाकर और इस लड़के को इसके पेरेंट्स लोगों ने बताया है कि हमारे गाँव में आग लग गई थी। बहुत बड़ी जगह थी हमारे यहाँ, लेकिन आग लग गई थी इसलिए हम लोगों ने गाँव छोड़ दिया है, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं और हम लोग जो काम करेंगे, वो काम भी करते हैं। अच्छा ये सीमापुरी वाले बच्चे वो थे इस्लाम वाले, वो जो क्या नाम है? ये वाले बच्चे। ये सब कहाँ रहते हैं? सीमापुरी में रहते हैं, ठीक है? ये सभी बच्चे कहाँ रहते हैं? सीमापुर में। ये स्टोरी वहाँ साइड कर लीजिएगा, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। बाकी जो ये वाले बच्चे हैं, ये मुकेश, ये कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में। कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में। अब फिरोजाबाद में बैंगल्स का जो एक व्यापार है, बहुत ज़्यादा रहता है। चूड़ियाँ बनाना, वो बहुत ज़्यादा बनता है। ये बच्चे उसी में बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। छोटी-छोटी सेल्स हैं। सेल्स बोले तो 4 बाय 4 कमरा है। 4 बाय 4 का अपने बाथरूम होता है बाथरूम। तो 4 बाय 4 कमरा है, उसमें एक बड़ी-सी फर्नेस रखी है, भट्ठी जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में और उसमें ग्लास को पिघलाया जाता है और अंडर 14 ईयर के बच्चे भी यहाँ पर 14 ईयर से नीचे वाले बच्चे भी यहाँ पर काम करते हैं और काम करने से इनकी जो आइस हैं, वो खराब हो रही हैं, आँखें भी खराब हो रही हैं। लेकिन इनके पैरेंटल जॉब की वजह से बच्चे यहाँ पर काम करते हैं। पैरेंटल जॉब बोले तो कोई काम-धंधा है नहीं बेचारों के पास में, वो करते क्या हैं, यहीं पर जो बच्चे पैदा हुए, पापा काम कर रहे थे, बैंगल्स बना रहे थे, मम्मी-पापा वही काम कर रहे थे, तो बच्चे भी वही काम करने लगे। लेकिन यहाँ पर मुकेश का जो है ना एटीट्यूड था वो डिफरेंट था, अलग था। अब वो चाह रहा था कि हम अपनी लाइफ में कार को ट्रैवल करेंगे, चलाएँगे, ड्राइव करेंगे और कार को ड्राइव कब कर पाएँगे? हम कार मैकेनिक बन जाते हैं। और कार मैकेनिक बन जाएँगे, हमारा एम हो जाएगी कार को हम ड्राइव कर पाएँगे। इसका एटीट्यूड अलग था अपनी पैरेंटल फैमिली से, जो भी ट्रेडिशन था उनका या पैरेंटल जो जॉब थी उससे अलग था, डिफरेंट था। ये कहानी यहाँ पर इसको दिखाई गई है। मुकेश से राइटर कहता है, "क्या तुम ऐसा कर पाओगे?" कहता है, "हाँ, हम कर पाएँगे, करेंगे।" ये सारे प्रश्नों का उत्तर किसको दिया उसने? राइटर को। तुम क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? और उसकी जगह आप लोग बता दिया हमने। यहाँ पर क्या होता है बहुत ही छोटे 4 बाय 4 मन लिखिएगा, नैरो सेल लिखिएगा। एक नैरो सेल में ये फर्नेस जलाकर रहते हैं और वहाँ पर बैंगल्स को हीट करते हैं, उसपे पॉलिश करते हैं, जिसकी पॉलिश से, उसकी हीट से उनकी आइज़ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ब्लाइंड इन द केस ये क्या होता है ब्लाइंडनेस का भी केस बन जाता है। बच्चे अंधे भी हो जाते हैं, सब काम करते-करते। लेकिन मजबूरी है, बेचारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ से इस स्टोरी में क्या बताया गया? पैरेंटल जॉब आपकी क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेरेंट्स क्या करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका अपना एटीट्यूड होना चाहिए। वो तो मुझे पता है यहाँ जितने बच्चे सबके अंदर एटीट्यूड है। सब चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे और उम्मीद करते हैं अगर सही से रास्ते पे चलते रहो, कर भी ले जाओगे, मुझे पता है। ये बिल्कुल मत सोचा करो नहीं, नहीं कोई कर नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सब हो जाता है। बस समय और टाइम का धैर्य, पेशेंस, टाइम और पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं। इस तरह से ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, 2 ही टॉपिक से और कुछ पूछना आपको? कोई डाउट लगा हो स्टोरी को लेकर? बताइए। हाँ? यही 2-4 प्रश्न आएँगे इसके अलावा नहीं आएँगे। टी बटर पढ़ाएँगे उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। जाओ जॉइन कर लेते हैं।